गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हमारा एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है। हम आगे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आज। क्या बोला? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। ठीक है, एंगल्स जो दिया है डिग्री में, उसको डिग्री, मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। पहला क्या है? 183.7 डिग्री है, लिखा मैंने 183.7 डिग्री जैसे का ऐसा। ये 183 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री लिख सकता हूँ ना। दोनों को जब ऐड करेंगे तो मेरा 183.7 डिग्री आएगा। अब आगे ये 183 डिग्री जैसे का वैसा प्लस 0.7 डिग्री को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, डिग्री को तुम्हें अगर किस में कन्वर्ट, सॉरी, डिग्री को अगर किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में। तो किससे मल्टीप्लाई कर देना डिग्री को? 60 से। किससे मल्टीप्लाई कर देना? 60 से। डिग्री, मिनट, सेकंड के बोलने का मतलब है कि जो पॉइंट के बाद के जो टर्म्स है, पॉइंट के बाद के जो डेसिमल नंबर आने वाले उनको कन्वर्ट करना है मिनट में, फिर मिनट के बाद किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखो, पॉइंट के बाद कितना था? 7 था, तो 0.7 को डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में। तो किससे मल्टीप्लाई करो? 60 से। डिग्री इंटू मिनट करना है, तो जो भी डिग्री दिया रहेगा, है ना, डिग्री इंटू मिनट, तो डिग्री इंटू 60 कर लेना, तो जो भी होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट में कन्वर्ट। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 183 जैसे का वैसा प्लस कितना होगा? 60 इंटू 0.7, 42, 0, 0, कितना आएगा? 7 0 0, 6 7 42, 0 0 0 और 0 6 0, पॉइंट एक डिजिट बाद कितना आया? 42 आया। कितना आया? 42। और ये क्या लग गया? सेकंड लग गया। ठीक है, तो हो गया 183, ये हो जाएगा 42 सेकंड। अब देखो, जो सेकंड वाला मेरा आया है ना, सेकंड में जो आया कितना है? 42 सेकंड आया। 42 सेकंड, 42 के बाद कोई पॉइंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो हम इसको अब सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डिग्री का तुमने देखा था, जैसे डिग्री कितना था मेरा? 183.7 डिग्री था। ठीक है, 183 पॉइंट कितना था? 7 डिग्री। तो ये जो पूरा है डेसिमल के इधर वाले नंबर को पूरा डिग्री में ले लेना है, और जो उधर पॉइंट के बाद का जो दिख रहा है उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में। किसमें कन्वर्ट करना है? मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर मिनट में जब तुम उसको कन्वर्ट करोगे तो वो भी अगर डेसिमल में आ रहा है, वो भी किस में आ रहा है? डेसिमल में आ रहा है। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड की वैल्यू तुमको मिनट में रख लेना है, और जो राइट साइड का रहेगा वैल्यू उसको तुमको सेकंड में कन्वर्ट करना है। उसको तुमको किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। देखते हैं हम लोग सेकंड। सेकंड क्या है हमारा? 245.33 डिग्री। ठीक है, सेकंड है हमारा 245.33, 245.33 डिग्री इक्वल टू 245 डिग्री प्लस, इसको कैसे लिखूंगा? 0.33 डिग्री, ऐसा ही लिखूंगा, है ना। पॉइंट दो स्प्लिट किए तो हम लोग, डिसिमल वाला अलग और अपना नेचुरल नंबर अलग लिखते हैं हम। अब ये डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। तो जो भी डिग्री दिया है उसको किस से मल्टीप्लाई कर लो? 60 से। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड में। ये 245 डिग्री जैसे का पैसा प्लस करो मल्टीप्लाई 0.33 इंटू 60। 63 का कितना होता है? 180। 180 का जीरो कैरी कितना हुआ? 18। 63 का कितना होता है? 180। 180 प्लस 18 कितना होगा? 198। कितना होगा? 198। 198 का 8 जैसे का पैसा, और 19 क्या हो गया मेरा? कैरी। 16 जीरो का कितना होता है? 0, और ये 19 जैसे का पैसा। पॉइंट कितने डिजिट बाद? 2 डिजिट बाद, 1 2। तो कितना है मेरा? 19.80। 245 डिग्री जैसे का पैसा। अब इसको कैसा लिखूंगा? 19 मिनट प्लस 0.80 इंटू
60 सेकेंड, मतलब सेकेंड को किसे डिनोट करना है, डबल डैश से। किसे डिनोट करना है हमको, डबल डैश से। 245 डिग्री जैसे का वैसा, 19 सेकेंड जैसे का वैसा, प्लस अब मल्टीप्लाई करो 0.80 इंटू कितना 60, 60 जीरो जा 0, ठीक है। 60 जीरो जा कितना होता है, 0 होता है। 16 एट जा कितना होगा, 16 एट जा कितना होता है, तो 16 एट जा होता है हमारा, 68 जा होता है 48। 48 का जीरो कहते हैं कितना आया 48। 60 जीरो जा कितना होता है 0, और 48 जैसे का वैसा, पॉइंट कितने डिजिट बाद, 2 डिजिट बाद, तो कितना है मेरा 48, 2 डैश जैसे का। अब तो कितना हो गया 245 डिग्री 19 मिनट 48, इसका हुआ है 245.33, कन्वर्ट कर, समझा, बहुत आसान था। 245 डिग्री 19 सेकेंड 48, सॉरी 19 मिनट 48 सेकेंड, ठीक है। पहले डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, पॉइंट के बाद वाला हमको कन्वर्ट करना है। चलो थर्ड, थर्ड क्या है हमारा, 1/5 रेडियन। थर्ड क्या है हमारा 1/5, अभी रेडियन में दिया। अभी तक जो भी तुम देख रहे थे एंगल, पहले वो किस में दिया था, उसका यूनिट क्या था, डिग्री था। क्या था यूनिट उसका, डिग्री था। अब क्या है रेडियन है, तो पहले डिग्री को तुम किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में। तो डिग्री इंटू अगर रेडियन करना है तो जो भी थीटा दिया है उसको π/180 से क्या कर दो, सॉरी 180/π से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो जो भी तुम्हारा एंगल दिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो 180/π से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। हम वही करने वाले। 1/5 रेडियन इक्वल टू 1/5 इंटू 180/, ठीक है। 1/5 इंटू 180/π। पाई के टेबल में 180 कितने टाइम्स आता है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा कितना होता है 30, 5 6 जा कितना हुआ 30, तो कितना है मेरा 16/π डिग्री आया। अब आगे 16 जैसे का वैसा, पाई की वैल्यू क्या होती है मेरी 3.1, क्या होती है 3.14। अब 2 पॉइंट ऊपर गया तो कितना हो गया, 2 जीरो नीचे कितना आ गया 314, ये कितना आ गया 314, है ना। पॉइंट के बाद नीचे कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो ऊपर 2 जीरो दे दो, ऊपर कितने जीरो दे दो, 2 जीरो दे दो। अब मेरा 1600 को इससे डिवाइड करो 314, था 1/5 रेडियन है ना। रेडियन इसमें कन्वर्ट किया 80/π से क्या किया मल्टीप्लाई, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 16 कितना हो, ना देखो 5 से 180 को कट किया तुमने, 180 को तुमने किससे कट किया 5, 5 3 जा कितना होता है 15 होता है, कितना होता है 15, और 5 6 जा कितना होता है 30, और ये पाई जैसे का आ गया 0। 36 क्या हो गया 314 डिग्री, मतलब 3600 किस में रहा, डिग्री में, मेरा डिग्री में, ठीक है। किसमें रहा हमारा आंसर, डिग्री में रहा, किस में रहा, डिग्री में रहा। अब मेरे को 3600 को किससे डिवाइड करना है 314, 314 टाइम्स 1 टाइम्स आएगा, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 1 गया 4, और 3 में से 3 है कितना बचा 0, और ये जैसे का ऐसा। फिर से 1 टाइम्स कितना 314 आया, 314, 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6, 5 में से 1 गया, हाँ 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और 1 में 3 में से 3 सॉरी 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, सॉरी 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 10 में से 4 गया 6, तो कैरी इधर गया था तो 5 में से 1 गया 4, और 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1। अब ऊपर कोई नंबर बचा है क्या, नहीं, तो मैंने क्या लगाया पॉइंट, पॉइंट लगा दिया तो इधर क्या लग गया 0। अब मेरा 314 कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा कितना 4 टाइम्स अगर करके देखें हम लोग, तो 4 4 जा कितना होता है 16, 16 का 6 कैरी ऑन, 4 1 जा 4, 4 और 1 5, 4 3 जा कितना होता है 12, 5 टाइम्स लेंगे तो 5 3 जा कितना हो जाता है 15 हो जाता है, तो 4 टाइम्स लिया हमने 1256 माइनस
फोर फोर जा 16 का 6 कैरी 1, 4 1 जा 4, 4 और 1 5, 4 3 जा 12। 10 में से 6 गया कितना बचा 4, 5 में से 5 गया कितना बचा 0, 1 में से 1 गया कितना बचा 0, 4 में से 2 गया कितना आया 2, पॉइंट लगाए तो नीचे क्या आएगा 0, कितना आएगा 0। 4 टाइम्स किया, अब कितना लाना है हमको 2040, कितना लाना है 2040, 314 के टेबल में कितना लाना है 2040। 6 टाइम्स करते हैं, कितने टाइम्स करेंगे 6 टाइम्स। 7 टाइम्स कितना हो जा रहा है 7 3 जा 20 होना, तो 6 टाइम्स 6 4 जा कितना होता है 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 6 1 जा 6, 6 प्लस 2 8 और 6 3 जा कितना होता है 18। अगर 7 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 7 3 जा 21, ऑलरेडी बड़ा दिख रहा है ना। कितना टाइम्स 6 टाइम्स, कितना है तुम्हारा 1884 माइनस 10 में से 4 गया 6, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा 13 में से 8 गया कितना बचेगा 5, 9 में से 8 गया कितना बचेगा 1 और यहाँ पे क्या गया 0, पॉइंट लगाए तो क्या लग जाएगा 0। अब कितना है 156, कितना है 1560, 314 को 5 से किया मल्टीप्लाई, 5 4 जा कितना होता है 20, 20 का 2 कैरी 0, 5 1 जा 5, 5 और 2 कितना होगा 7, 5 3 जा कितना होगा 15, कितने टाइम्स 4 टाइम्स, कितने टाइम्स 4 टाइम्स हुआ हमारा, कितना आया था 4 टाइम्स हमारा 1 2 5 6, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया 0, ये 0 हो गया, 4 में से 2 गया 2, कितना आएगा हमारा यहाँ पे चलो। तो अगर हम देखें डिवाइड करने पर कितना डिग्री आया हमारा 7.4646 डिग्री, इसको हम राउंडिंग मतलब अप्रोक्सीमेट ले ले तो 467 डिग्री आ गया। कितना आ गया क्योंकि थर्ड डिजिट लास्ट से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा रहा तो अप्रोक्सीमेट ले लेते हम लोग। इलेवन डिग्री प्लस 0.467 मिनट में करना, 7 डिग्री जैसे का वैसा कितना है हमारा 0.467, 67 का कितना होता है 42, 42 का 0 कैरी मतलब हाँ 400 420, और 66 का कितना होता है 36, 36 प्लस 42 कितना होगा 402, 402 का 2 कैरी कितना है मेरा हाँ 40 आया, कितना आया 40, 64 का कितना होता है 24 मतलब 2 प्लस 40 कितना हो जाएगा 280, 280 का 0 कैरी कितना 28, 60 से कितना है 20, डिजिट बाद 3 1 2 प्लस 28.020, 11 डिग्री 28 सेकेंड आ गया 7 डिग्री 28 सेकेंड जैसे का ऐसा। अब क्या बोला है उसने 0.20 को किससे मल्टीप्लाई करो 60 का कितना होता है 0 होता है, 62 का कितना होता है 120 का 0 कैरी कितना है 12, 60 का 0 12 जैसे का वैसा 12 कितना है हमारा 12 सेकेंड, कितना हुआ 11 डिग्री 28 सेकेंड 28 मिनट 12 सेकेंड, कितना था 467 था ना, 0.467 इंटू 60 किया तो कितना आंसर आया हमारा, क्या आंसर आया 467 इंटू 60, 67 या 42 का 0 कैरी 46 या 36, 30 प्लस 40 होगा 2 जैसे 400, 402 का 2 लिखा और कैरी कितना 40, 24 लिखा और फिर 28 बराबर फिर 28 समथिंग आ चलो
तो यहाँ पे हमारा ये किसका आंसर निकला 1/5 रेडियन का। इसमें कन्वर्ट किया हमने डिग्री मिनट सेकेंड, इसमें कन्वर्ट किया हमने ये डिग्री मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब तुमको ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर क्वेश्चन पूछा है उसने, इससे रिलेटेड पूछा है ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से रिलेटेड। क्या है क्वेश्चन, एक ट्रायंगल एबीसी दिया है, एंगल ए कितना डिग्री दिया है 7π/36, एंगल बी कितना डिग्री दिया है 120, एंगल सी का निकालना है, किस में निकालना है, डिग्री में भी निकालना है और रेडियन में भी निकालना है। किस में निकालना है, डिग्री में भी निकालना है और रेडियन में भी निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको बस एक चीज याद रखना है, ये क्या, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कितना डिग्री 180 डिग्री, कितना डिग्री 180 डिग्री, डिग्री में रहेगा, किस में रहेगा, डिग्री में। अगर रेडियन में लेना है तो पाई ले लेना है, क्या ले लेना है, पाई, क्योंकि पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है 180 होती है, कितनी होती है 180 रहती है। चलो देखते हैं, गिवन क्या दिया है हमको, मेजर ऑफ एंगल ए कितना है 7π, नेक्स्ट मेजर ऑफ एंगल बी कितना है 120 डिग्री। क्या निकालना है हमको, एंगल सी निकालना है। ठीक है, तो क्या करो, एंगल ए को पहले तुम डिग्री में कन्वर्ट कर लो, किस में कन्वर्ट कर लो, डिग्री में। तो देखो मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 7π रेडियन अपॉन 36 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई से पाई क्या हो गया, कट हो गया। 36 के टेबल में कितने टाइम्स आता है 180, 36 5 6 कितना होता है 30, 3 5 3 15 और 80, कितने टाइम्स करता 5 टाइम्स, 5 से कितना हुआ 35। मेजर ऑफ एंगल ए कितना है मेरा 35 डिग्री है, कितना है मेरा एंगल 35 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए कितना आ गया मेरा 35 डिग्री है। अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी, इन अ ट्रायंगल एबीसी सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। तो ट्रायंगल ए का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना डिग्री 180। एंगल ए कितना है मेरा 35 डिग्री आया, कितना डिग्री आया 35 डिग्री आया। एंगल बी कितना है 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री, और ये एंगल सी जैसे का ऐसा इक्वल टू क्या हो गया 180। दोनों को प्लस करो, कितना होगा 155 प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया 180। ये प्लस उधर जाके क्या हुआ माइनस, प्लस उधर जाके माइनस, कितना बचा 155, 0 में से 5 गया नहीं जाता, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2। एंगल सी कितना है मेरा 25 डिग्री, कितना आया 25 डिग्री। ठीक है, डिग्री में निकल गया हमारे। अब उसको किस में बोला है उसने, रेडियन में निकालने के लिए बोला है, किस में बोला है रेडियन में निकालने के लिए बोला है। ठीक है, देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू 25 इंटू रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, सॉरी डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो π/180 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। 5 से कट होता है 5 5 is 25, 5 3 is 15, 5 6 is 30। कितना है मेरा एंगल सी का मेजर 5π रेडियन। ठीक है, डिग्री में भी आ गया हमारा आंसर, इसमें आ गया रेडियन में भी आ गया। ठीक है, डिग्री में भी आ गया आंसर और किसमें आ गया हमारा आंसर रेडियन में आ गया। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 डिग्री 5π रेडियन 9 अपॉन एंड 5π रेडियन अपॉन 18, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। है ना, दो ऑलरेडी एंगल दिया है उसने कोई ट्रायंगल का, और थर्ड एंगल लगाने के बाद हमने मान लिया लेट ट्रायंगल एबीसी, लेट ट्रायंगल एबीसी, माना कि एंगल ए कितना है 5π रेडियन अपॉन 9 एंड एंगल बी कितना है हमारा 5π रेडियन अपॉन 18। हमको किसका मेजर निकालना है सी का। सेम टू सेम, ट्रायंगल नहीं बोला है तो मान लिया एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया। बोल सकते फर्स्ट एंगल ये है, सेकंड एंगल ये है, थर्ड एंगल ये है। हमको पता है जैसे पाई रेडियन मतलब कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। अगर मुझे 1 रेडियन की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है 1 रेडियन की, तो 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180 अपॉन पाई। क्या होती है 180 अपॉन पाई, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब 1 पाई रेडियन हो गया तो 180 अपॉन क्या हो गया पाई हो गया, क्या हो गया
पाई हो गया 180 अपॉन। तो तुम क्या करो, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। कितनी होती है 180 डिग्री। वी नो दैट, वी नो दैट। अब सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कितना डिग्री 180 डिग्री। कितना डिग्री 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए कितना है पाई पाई रेडियन अपॉन 9, एंगल बी पाई पाई रेडियन अपॉन 18 और एंगल सी पता है क्या नहीं, इक्वल टू कितना पाई रेडियन। चेंज करके लिख दो पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। अब इसकी बात करें इन दोनों की, दोनों का एलसीएम कितना आया 18 आया। एलसीएम कितना है हमारा 18 आया। क्या ऐसा करो इसको सॉल्व, एंगल सी जैसे का वैसा पाई रेडियन, ये प्लस उधर जाके माइनस पाई पाई रेडियन अपॉन 9, ये प्लस उधर जाके माइनस पाई पाई रेडियन अपॉन 18 इक्वल टू इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 1 9 18 का एलसीएम कितना होता है 18 होता है। कितना होता है 18 होता है ना। 1 9 18 का एलसीएम 3 से डिवाइड किया कितने टाइम 3 टाइम्स से, कितने टाइम 6 टाइम, फिर 3 से किया 1 1 2 टाइम्स, फिर 2 से किया तो 3 2 जा 6 6 3 जा कितना हुआ 18 हुआ। 6 3 जा कितना हुआ 18 हुआ। तो हमारा एलसीएम कितना आया 18 आया। 1 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है 18 टाइम्स। तो 18 पाई 9 के टेबल में 2 टाइम्स तो 10 पाई हो जाएगा। ऊपर जितने मल्टीप्लाई 18 के टेबल में 1 टाइम तो 5 पाई रेडियन जैसे का। चलो 18 में से 10 गया 8 बचेगा और 8 में से 5 गया 3 बचेगा। तो कितना हो गया 3 पाई बाय रेडियन अपॉन 18। 3 1 जा 3 3 6 जा तो कितना है पाई रेडियन 6। ये किसका है मेरा एंगल सी। एंगल सी मतलब कौन सा एंगल था मेरा थर्ड एंगल। कौन सा एंगल था मेरा थर्ड एंगल। एंगल था थर्ड एंगल। एंगल सी इक्वल टू पाई बाय 6 इंटू 180 अपॉन क्या है पाई है, क्योंकि इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में। पाई से पाई क्या हो गया घट 6 1 जा 6 6 3 जा कितना होता है 30। तो एंगल सी कितना आया देखो फिर आंसर ये करके। देयरफॉर द मेजर ऑफ थर्ड एंगल इज थर्ड इज 30 डिग्री एंड पाई रेडियन 6 कितना होता है पाई रेडियन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन था 6। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलो देखो क्या बोला इन राइट एंगल ट्रायंगल द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5 है ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, क्या दिया उसने राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। लेट ट्रायंगल एबीसी बी अ राइट एंगल, बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल बी कितना डिग्री है 90 डिग्री। कितना डिग्री है 90 डिग्री। अब दो जो है जो दो एक्यूट एंगल का रेशियो दिया है कितना दिया 4:5। तो उसने किसका रेशियो दिया एंगल ए और एंगल सी का। किसका रेशियो दिया एंगल ए और एंगल सी का। ठीक है तो एंगल ए रेशियो ऑफ टू एक्यूट एंगल इज टू एक्यूट एंगल देयरफॉर एंगल ए अपॉन एंगल सी कितना है 4 अपॉन माना हमने लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स कॉमन मल्टीपल बी देयरफॉर measure of angle A is 4x and angle C is चलो इन ट्रायंगल ए बी सी। अब तीनों एंगल का मेजर आ गया। एंगल बी ऑलरेडी पता है कितना। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बोला तो एक एंगल ऑलरेडी कितना डिग्री का दिया है 90 डिग्री का दिया है। बाकी जो दोनों एंगल है वो एक्यूटी होंगे। क्या होंगे एक्यूटी होंगे। एप्ट्यूज नहीं हो सकते। ऑप्ट्यूज इसलिए नहीं होंगे
क्योंकि अगर ऑप्टिक्स हो गए तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया और दूसरा ऑलरेडी 90 डिग्री है तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 180। और कोई भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा इक्वल टू क्या रहता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये दोनों एक भी अगर ऑप्टिक्स रह गया तो वो ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को ऑबे कर देगा, ठीक है। ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, ऑबे। अगर इसलिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एक्यूटी होने वाले, ठीक है। जीरो तो होने वाला नहीं है, अगर जीरो रहेगा तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा हमारा। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कितना डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री के। एंगल ए पता है कि हमको, एंगल ए 4x है, एंगल बी कितना है 5x, एंगल सी कितना डिग्री है 90 डिग्री इक्वल टू 180 जैसे का 4x प्लस 5x 9x इक्वल टू कितना हो गया 90, तो 180 डिग्री जैसे का 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 10 डिग्री, कितना हो गया 10 डिग्री, ठीक है। x कितना हो गया हमारा 10 डिग्री। हमको क्या निकला, फाइंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री में भी निकालना है और किस में निकालना है, रेडियन में भी निकालना है। नाउ एंगल ए कितना था हमारा 4x, मतलब 4 इंटू 10 डिग्री, मतलब कितना डिग्री हो गया 40 डिग्री हो गया। एंगल बी कितना था 5x था, मतलब 5 इंटू 10 डिग्री तो कितना हो गया 50 डिग्री। और सॉरी एंगल सी, एंगल बी ऑलरेडी कितना डिग्री था हमारा 90 डिग्री। देन अब कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में, तो एंगल ए कितना है 40 इंटू 1 सॉरी पाई बाय 180 डिग्री रेडियन। जीरो से जीरो क्या हो गया, कट हो गया, तो कितना आया हमारा 2 पाई बाय 9, कितना आया 2 पाई बाय 9 रेडियन। एंगल बी कितना आएगा, एंगल बी हमारा 90 डिग्री है इंटू पाई बाय 180 हो गया रेडियन। 9 टू सा कितना होता है पाई बाय 2 रेडियन आया। इसका मेजर आया एंगल बी का आया हमारा, किसका आया एंगल बी का आया। एंगल सी कितना था हमारा 50 डिग्री, 50 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। जीरो से जीरो कट, कितना आया 5 पाई बाय 18। therefore the measures of angle 40 डिग्री 50 डिग्री एंड 90 डिग्री और 2 पाई बाय 9 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन एंड 5 पाई बाय 18 रेडियन, ठीक है। डिग्री में भी कन्वर्ट करना था, देखो डिग्री आ गया तो रेडियन निकालना बहुत आसान है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे तो तुम पहले क्या करना, सबसे पहले जो भी एंगल निकालना है डिग्री में निकाल लो। किसमें निकाल लो, डिग्री में निकाल लो। फिर अगर डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, है ना। तो उसको थीटा को जो भी एंगल है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 180। किससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। The sum of two angles is 5 pi radian and their difference in 60 degree. Find their measures in degree, है ना। उसने दो एंगल बोला है, अब वो दो एंगल किसके नहीं बोला, रैंडमली कोई भी दो एंगल है ना, कोई भी दो एंगल है, उन दोनों का सम कितना बोला है 5 पाई बाय रेडियन। कितना बोला है 5 पाई रेडियन एंड देयर डिफरेंस कितना डिग्री बोला है 60 डिग्री। कितना डिग्री बोला है 60 डिग्री बोला है। फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री, और बोला है कि जो दोनों एंगल है उनका मेजर निकालो, वो भी डिग्री में। किस में निकालो, डिग्री में निकालो। तो हमको नहीं पता है ना दो एंगल, तो हम मान लेंगे लेट। अब उसने सम और एडिशन दिया ना, तो ग्रेटर और स्मॉलर है, लेट ग्रेटर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। स्मॉलर एंगल बी, ग्रेटर एंगल क्या है एक्स, स्मॉलर एंगल क्या है वाई, है ना। पहला कंडीशन क्या दिया उसने, फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ टू एंगल इज, सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन। बोला है 5 पाई रेडियन, तो दो मतलब ग्रेटर एंगल प्लस स्मॉलर एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 पाई रेडियन। आगे एक्स प्लस वाई जैसे का वैसा 5 पाई रेडियन को इसमें कन्वर्ट करना है तो 180 अपन पाई से क्या कर दो
मल्टीप्लाई कर दो तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स प्लस वाई 18 पंचे कितना होता है 90, तो कितना डिग्री हो गया 900 डिग्री। कितना डिग्री हो गया 900 डिग्री। ठीक है, रेडियन को किस में कन्वर्ट किया डिग्री में, तो 180 अपन पाई से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन their difference is 60 डिग्री। अब डिफरेंस निकालना है तो जो मैंने बड़ा एंगल लिया हो, बड़ा एंगल कौन सा लिया हो x है ना, और स्मॉलर एंगल क्या लिया हो y, बड़े में से किसको माइनस कर दो छोटे को, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब इसलिए ये दोनों कौन से इक्वेशन हो गए लीनियर इक्वेशन हो गए, तो हम इसको साइमल्टेनियसली क्या करेंगे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड यूज करके। तो एलिमिनेशन मेथड बोलता है कि जो टर्म सेम है उसको एलिमिनेट करो। तो x वाला टर्म सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, वाला भी टर्म है, कोएफिशिएंट सेम है। तो जो टर्म को एलिमिनेट करना है उनका साइन चेक करना, फिर उसके हिसाब से आगे हमको प्रोसेस करना है। तो अगर मेरे को y वाला एलिमिनेट करना है तो दोनों का साइन डिफरेंस है तो ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा ऐड। अगर x वाला एलिमिनेट करना है तो दोनों का साइन सेम है तो माइनस कर दूंगा। तो मेरे को y एलिमिनेट करना है तो इसलिए ऐड कर रहा हूँ। एडिंग इक्वेशन 1 and 2। x प्लस वाई इक्वल टू 900, x माइनस वाई इक्वल टू 6 प्लस ये और एक कट 2x इज इक्वल टू कितना हुआ 960 डिग्री, x इज इक्वल टू 960 डिग्री अपॉन कितना आया 2 आएगा। x इज इक्वल टू 2 4 जाए 2 8 जा 16, x कितना आया 480। कितना आया हमारा आंसर 480। अब पुट x इज इक्वल टू 480 डिग्री इन इक्वेशन 1 वी गेट एक्स इक्वेशन 1 क्या था x प्लस वाई, तो 480 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू कितना है 900। और 80 डिग्री वाई कितना आ जाएगा हमारा 420। कितना आ गया हमारा आंसर वाई 420 डिग्री। Therefore the measures of angles are 480 डिग्री 420 डिग्री रेस्पेक्टिवली। समझा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था। आगे चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? क्या है क्वेश्चन नंबर 9? द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:7:8 है ना। कोई ट्रायंगल है उसके एंगल का रेशियो दिया है, कितना दिया है 3:7:8। चलो देखो क्या दिया है रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 3:7:8। ठीक है, रेशियो को हटाना है जब भी तो कॉमन मल्टीपल यूज करना, कोई वेरिएबल। चलो लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स। कॉमन मल्टीपल क्या यूज किया एक्स, तो लेट 3 एंगल्स बी 3x 7x एंड 8x। x क्या कर दिया उसको मल्टीप्लाई, x क्या कर दिया उसको मल्टीप्लाई। अब हमको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज कितना डिग्री 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो तीनों एंगल का सम करो 3x प्लस 7x प्लस 8x इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री हो गया। ठीक है, 15 प्लस 3 कितना हो गया 18x इज इक्वल टू कितना हो गया 180। ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कितने टाइम्स आएगा 18 के टेबल में 180 10 टाइम्स। तो x कितना डिग्री आ गया हमारा 10 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया 10 डिग्री आ गया। किस में मेजर निकालना था सिर्फ डिग्री और रेडियन दोनों में निकालना था। ठीक है, डिग्री और रेडियन दोनों में निकालना था। नाउ पहला एंगल कितना था 3x, तो 3 इंटू 10 डिग्री मतलब कितना डिग्री हो गया 30। कितना डिग्री हो गया 30। दूसरा एंगल कितना था 7x, कितना था 7x था हमारा एंगल, तो 7 इंटू कितना डिग्री हो गया 10 डिग्री, तो कितना आया 70। और थर्ड एंगल क्या था हमारा 8x, तो 8 इंटू कितना डिग्री 10 डिग्री, तो कितना हो गया 80 डिग्री। ये हमारा किस में आया
डिग्री में आया, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। देन 3x इज इक्वल टू 30 डिग्री इंटू पाई बाय 180 रेडियन। 0 से 0 कट, 3 1 जा 3 6 जा, तो कितना आया, पाई बाय 6 रेडियन। कितना आया, पाई बाय 6 रेडियन। 7x कितना आएगा, 7 इंटू पाई बाय 180, तो 7 पाई बाय 18 रेडियन। थर्ड 8x t इक्वल टू 80 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। कितना होगा, 4 से कट होता है, 2 से कट होगा, कितने टाइम्स होगा, 4 पाई अपॉन 9 रेडियन। Therefore the measure of 3 angles are 30 degree, 70 degree and और पाई बाय 6 रेडियन, 7 पाई बाय 18 रेडियन एंड 4 पाई बाय 9 रेडियन। समझा? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर खत्म। नाइन हो गया खत्म, ठीक है। अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, तो इस बेस से हमको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।